कृष्ण से क्या अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं, इसको हमें सुनना है और समझना है। इसी स्थिति में हम सभी आएंगे, यहाँ आते रहते हैं। बच्चे अभी जब कैरियर चूज करेंगे इस स्थिति में आएंगे, जब आप शादी करने जाओगे तो इस स्थिति में आओगे, और हम लोग तो खैर गुजरे हुए हैं, आगे भी गुजरते रहते हैं। इस श्लोक को समझना, इसकी मीनिंग से मैं आपको आपकी रियलिटी की तरफ ले जाऊंगा। ये पहले अध्याय का श्लोक है। अर्जुन उवाच सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पुतश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक् च परिदहते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना। अब अर्जुन क्या बोला इसको सुनिए। अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन अपनी स्थिति बता रहा है जब वो लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ है, जब एक तरफ उसके रिश्तेदार हैं और वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मुंह सूखा जाने का मतलब क्या है? मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है, मतलब उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। शिथिल होने का मतलब होना वीकनेस होना, मतलब उसको क्या हो रही है? वीकनेस हो रही है। और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। कंपन मतलब उसका बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, वो धनुष भी नहीं उठा पा रहा, उसकी पावर जो है कम होती जा रही है। त्वचा जल रही है, स्किन जल रही है। समझ रही हूं? स्किन जलने का मतलब फीवर है उसको। ठीक है। और मैं भ्रम में हूं, मैं इल्यूजन में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जितनी भी टाइप की तुमने बीमारियां सुनी हैं, जितनी भी टाइप की बीमारियां तुमने सुनी है या आज तक हुई हैं किसी को भी, वो सारी बीमारियां अर्जुन बता रहा है ना? वो क्या कह रहा है? त्वक चय प्रदहते, स्किन जल रही है, बुखार है। वो क्या बोल रहा है? वेबुतश्च शरीर में, पूरा शरीर मेरा कांप रहा है। वो क्या बोल रहा है? मुखम च प्रशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है। सारी बीमारियां उसको हो रही हैं, और मैं बिल्कुल खड़ा होने में समर्थ नहीं हूं। ये जो स्थिति है अर्जुन की, ये स्थिति में हम लोग आते हैं हमेशा। और इस स्थिति में हम अगर निर्णय सही से लें, अपनी आत्मा से गाइडेंस लें, उसको कृष्ण की आवाज मान के आगे चलें, जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनसे हम पूछें, जिनका हमारे में कोई लालच वाला उद्देश्य नहीं है, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पहली जो स्थिति है अर्जुन की, जिसमें वो उसने इतनी इतनी प्रॉब्लम्स अपने आप को बताई है, वो सारी की सारी स्थिति जो है हमारे साथ जीवन में आएंगी। इसीलिए जो गीता जो है ना, इसको हम लोग लाइफ गाइड बोलते हैं। ये आपके जीवन में तो है ही है, और जीवन से अगर आपको मुक्ति पानी है, आपको आगे बढ़ना है, आपकी सक्सेस के लिए भी ये गाइड है, आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी यही गाइड